Very good morning, students. I hope you all are good and doing great in your studies and also revised your previous chapter. Today we are going to do our chapter 5, which is Introduction to Adobe Animate. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम एनिमेशंस को कैसे क्रिएट कर पाते हैं यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. So without wasting any further time, let's understand this chapter. The name of our chapter is Introduction to Adobe Animate CC, and the topics which we will discuss are Adobe Animate CC, starting Adobe Animate CC, components of Adobe Animate CC Pro, components of Animate Timeline, using the Adobe Animate CC tools, brush tool, text tool, converting text into graphics, texting an animate movie, and saving the animate document. Now, first we have an activity which says, name these famous cartoon movies using internet. All these movies have made use of Adobe animation software इन वन वे और दी अदर. यानी कि ये जो भी हमारे पास कार्टून मूवीज हैं, इन सब ने क्या किया है, एडोब एनिमेट का यूज किया है और हमें इंटरनेट की हेल्प से इनको आंसर करना है व्हाट इज द नेम ऑफ दीज कार्टून्स. सबसे पहले हमारे पास ये है एंड इट इज कृष्णा और कंस. द नेक्स्ट वन इज कुंग फू पांडा 4. दिस इज छोटा भीम and the last one is Bal Ganesh. Now moving forward, that students you might have seen animated movies. आप सबने animated movies देखी होंगी. Have you thought how they created? क्या आपने कभी सोचा है कि वो जो animated movies होती हैं वो सब create कैसे होती हैं? They are created using Adobe Animate software. तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से उन मूवीज को बनाया जाता है. इस चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एनिमेशन सॉफ्टवेयर जिसका नाम है Adobe Animate CC. तो Adobe Animate CC होता क्या है? Adobe Animate formerly Adobe Flash Professional, Macromedia Flash and Future Splash Animator. ये एक मल्टीमीडिया है जो ऑथर करता है एंड कंप्यूटर एनिमेशन प्रोग्राम डेवलप किया गया है बाय Adobe Inc. एंड इट इज एन एनिमेशन सॉफ्टवेयर. ये एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है यूजर को टू मेक एनिमेशन प्रोजेक्ट्स यूजिंग पिक्चर्स, वीडियोस, साउंड एंड अदर इफेक्ट्स. तो ओरिजिनली इसको डिजाइन किया गया है टू क्रिएट एनिमेशंस to be displayed on web pages. Animate is now commonly used to create games, cartoons, websites, photo galleries and much more. तो जो एनिमेशन एंड ग्राफिक्स क्रिएट होते हैं एनिमेट सीसी में, हम उनको स्केल कर सकते हैं टू एनी साइज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी. There is a famous inventor. Flash originated with the application Smart Sketch जिसको डेवलप किया है जॉन एच के ने. नाउ स्टार्टिंग एडोब एनिमेट सीसी, इसको स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे जाना है ऑन द टास्क बार. एक स्टार्ट मेन्यू हमारे पास अपीयर हो जाएगा. वहां से हमें एडोब एनिमेट सीसी 2018 प्रोग्राम पे क्लिक करना है. देन विच इज दिस. देन एक वेलकम स्क्रीन आ जाएगी ऑफ एडोब एनिमेट सीसी 2018 जो आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी. इन द वेलकम स्क्रीन आपको अंडर क्रिएट न्यू ऑप्शन में क्लिक करना है एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 पे विच इज दिस. नाउ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा इन द एनिमेट विद द स्पेसिफाइड डायमेंशन. नाउ कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इस विंडो के? तो जो एनिमेट प्रोग्राम विंडो है उसके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं जिनका जो फैमिलियराइज होते हैं हमसे बिफोर वर्किंग ऑन ग्राफिक्स एंड मूवीज. जैसे मेन्यू बार. तो मेन्यू बार क्या कंट्रोल करता है? ये कंटेन करता है कंट्रोल्स फॉर कॉमन फंक्शंस एंड कमांड्स जैसे ओपनिंग एंड सेविंग फाइल्स एटसेट्रा. फिर आता है स्टेज. स्टेज क्या है? मेन वर्क एरिया है जिसको हम यूज करते हैं टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट. ये एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जहां पे ग्राफिक्स को प्लेस किया जाता है एंड दे विल बी विजिबल एंड एक्सेसिबल टू द यूजर फॉर वर्किंग ऑन इट. तो डिफॉल्ट विड्थ और हाइट होती है हमारे स्टेज की, वो होती है 550 इंटू 400 पिक्सल्स. तो ये हमारी विंडो है जिसपे हमारे पास मेन्यू बार होता है, वर्क एरिया है, प्ले हेड, स्टेज, टाइमलाइन, प्रॉपर्टीज पैनल एंड टूल्स पैनल. नाउ टाइमलाइन क्या होती है? टाइमलाइन एक पैनल है जो बॉटम में होता है ऑफ द स्टेज. इसको डिवाइड किया गया है इनटू फ्रेम्स. ये कंसिस्ट होते हैं ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रेम्स अरेंज ऑन अ नंबर्ड. इट कंटेन्स द सीक्वेंस ऑफ इमेजेस यानी कि इन फ्रेम्स व्हिच मेक द एनिमेशन. वर्क एरिया क्या है? लाइट ग्रे एरिया होता है सराउंडिंग द स्टेज, उसको हम वर्क एरिया बोलते हैं. यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर सकते हो until you want them to appear on the stage. टूल्स पैनल कंटेन करता है नंबर ऑफ टूल्स
जिनकी मदद से हम क्रिएट या मॉडिफाई करते हैं अपने ग्राफिक्स को एंड टेक्स्ट को। जो फॉलोइंग टेबल है वो रिप्रेजेंट करता है एक स्नैपशॉट ऑफ द टूल्स पैनल एंड द रिस्पेक्टिव टूल्स अवेलेबल इन एनिमेट सीसी। जैसे फर्स्ट टूल नेम है हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन, तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि ये सेलेक्ट करता है ऑब्जेक्ट को ऑन द स्टेज एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी सिलेक्टेड बिफोर इट गेट्स मॉडिफाइड, यानी कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है तो हमें सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब सिलेक्शन। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय ड्रैगिंग अ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मार्क की मॉडिफाइज स्पेसिफिक एंकर पॉइंट्स इन अ लाइन और कर्व। ट्री ट्रांसफॉर्म यानी कि मूव, स्केल, रोटेट, स्क्यू या डिसऑर्ट कराने के लिए ऑब्जेक्ट को। लासो टूल का क्या काम होता है कि सिलेक्ट करता है ऑब्जेक्ट या फिर पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय ड्रैगिंग अ फ्री फॉर्म सिलेक्शन मार्क। पेन draws lines या फिर curves by creating a series of dots that are automatically connected. टेक्स्ट ये क्रिएट करता है और एडिट करता है टेक्स्ट को। लाइन ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है यानी कि स्ट्रोक्स को ड्रॉ करता है ऑफ वेरिंग लेंथ्स, विड्थ एंड कलर। रेक्टेंगल ये ड्रॉ करता है रेक्टेंगल ऑफ डिफरेंट साइज एंड कलर्स। प्रेस एंड होल्ड करनी है शिफ्ट की टू ड्रॉ अ परफेक्ट स्क्वायर। ओवल ये ड्रॉ करता है ओवल शेप्स और आपको होल्ड करना है शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है अगर आप एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करना चाहते हो। पेंसिल क्या करता है? ये फ्री हैंड लाइंस और शेप्स को ड्रॉ करने में हेल्प करता है। ब्रश टूल ड्रॉ या पेंट करता है विद ब्रश लाइक स्ट्रोक्स। इंक बॉटल ये अप्लाई करती है कलर, थिकनेस एंड स्टाइल ऑफ लाइंस। पेंट बकेट ये फिल करता है एनक्लोज्ड एरिया ऑफ द ड्राइंग विद कलर। आई ड्रॉपर ये पिकअप करता है स्टाइल ऑफ एग्जिस्टिंग लाइंस, फिल्स एंड टेक्स्ट एंड अप्लाइड देम टू अदर ऑब्जेक्ट्स। इरेजर टूल इरेज करता है लाइंस एंड फिल्स को। हैंड टूल मूव करता है व्यू ऑफ द स्टेज एंड वर्क एरिया। जूम इंक्रीज और रिड्यूस करता है व्यू ऑफ द स्टेज एंड वर्क एरिया। नाउ देयर व्हाट इज प्रॉपर्टीज पैनल? तो एक ऐसा पैनल जो डिस्प्ले करता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट which is selected. इसको हम प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर भी बोलते हैं एंड इफ द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर इज नॉट विजिबल बाय डिफॉल्ट तो आप ओपन कर सकते हो उसको बाय क्लिकिंग ऑन विंडो देन प्रॉपर्टीज ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू बार और बाय प्रेसिंग द कंट्रोल प्लस F3 कीज। लाइब्रेरी पैनल क्या होता है? लाइब्रेरी पैनल कंटेन करता है ऑब्जेक्ट्स दैट आर ईदर क्रिएटेड और इम्पोर्टेड एंड दीज ऑब्जेक्ट्स इन द लाइब्रेरी पैनल कैन ईदर बी रीयूज्ड इन द प्रोजेक्ट और एक्सपोर्टेड टू अनदर प्रोजेक्ट। कंपोनेंट्स क्या होते हैं एनिमेट टाइमलाइन के? तो एनिमेट टाइमलाइन लोकेटेड होती है बिलो द स्टेज। ये कंटेन करती है फ्रेम्स, लेयर्स एंड सीन्स दैट मेक अप मूवी। तो आप इसका यूज कर सकते हो टाइमलाइन का टू ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल योर मूवी। लेयर्स आर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेप्थ इन वर्कप्लेस, while जो फ्रेम्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेशन होते हैं ऑफ टाइम। फ्रेम्स का हम यूज करते हैं जब भी हमें बिल्ड करना होता है एक एनिमेशन ओवर टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास प्ले हेड है, लेयर्स है, एड लेयर बटन होता है, डिलीट लेयर बटन होता है एंड टाइमलाइन बटन होता है। लेयर्स क्या है? लेयर्स का हम यूज करते हैं जब हमें ऑर्गेनाइज करना होता है अपना आर्ट वर्क इन योर एनिमेट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आप न्यूमरस लेयर्स को स्टैक कर सकते हो ऑन टॉप ऑफ वन अनदर। न्यूअर लेयर्स जो है वो लिस्ट होती है सबसे पहले। ईच लेयर कैन कंटेन डिफरेंट इमेज दैट अपीयर्स ऑन द स्टेज एंड आप ड्रॉ कर सकते हो, एडिट कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को ऑन वन लेयर without affecting the objects on another layer. ऐड रिमूव लेयर बटन क्या करते हैं? ये ऐड कर लेते हैं, ये हमारे लेयर्स के अबव प्रेजेंट होते हैं। ये या तो बटन ऐड कर लेते हैं लेयर्स को या फिर डिलीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब फ्रेम्स क्या है? लिटिल रेक्टेंगल्स होते हैं ऑन द टाइमलाइन एंड ये अनेबल करते हैं हमें टू कंट्रोल व्हाट अपीयर्स इन एनिमेशन सीक्वेंस। लेंथ ऑफ टाइम इन एन एनिमेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 फ्रेम्स, जैसे फ्रेम इंडिकेटर एंड फ्रेम नंबर्स। तो फ्रेम इंडिकेटर में क्या आता है? ये एनिमेट इंडिकेट करते हैं सिलेक्टेड फ्रेम नंबर को, जो करंट फ्रेम रेट है, मतलब हाउ मेनी फ्रेम्स प्ले पर सेकेंड एंड द टाइम दैट हैज elapsed so far in the movie. फ्रेम नंबर क्या करता है? फ्रेम appears in the chronological order in timeline and each frame has a number. प्ले हेड को हम करंट फ्रेम इंडिकेटर भी बोलते हैं एंड ये मार्क करता है हमारे करंट फ्रेम को विच इज डिस्प्लेड ऑन द स्टेज। टाइमलाइन बटन, ये जो बटन है ये कंटेन करते हैं प्ले या फिर स्टॉप, स्टार्ट, एंड, लूप, ऑन ऑफ एंड onion skin which are used for controlling frames, layers and movies. Using the Adobe Animate CC tools. तो every graphic project जो होता है Animate के अंदर वो start होता है with the shape and each shape in Animate has two components. एक होता है fill, एक होता है stroke.
फिल कलर एंड स्ट्रोक कलर। तो फिल कलर क्या होता है, शेप के इंटीरियर वाला एरिया, और स्ट्रोक क्या होता है, आउटलाइन ऑफ द शेप। तो एनिमेट कंसीडर्ड स्ट्रोक and fill as separate objects and thus allows you to select, move or modify them separately. ड्राइंग टूल्स का हम यूज करते हैं टू ड्रॉ वेरियस ऑब्जेक्ट्स। लेट अस लर्न अबाउट दीज टूल्स। तो सबसे पहले आता है लाइन टूल। लाइन टूल का यूज करते हैं इन मच द सेम वे जैसे आप अपनी रियल पेंसिल का यूज करते हो टू ड्रॉ विद अ रूलर। तो लाइन टूल मदद करता है जब भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है एंड वी नीड टू फॉलो द गिवन स्टेप्स ऑन नेक्स्ट पेज टू यूज द लाइन टूल। जैसे सबसे पहले हमें क्लिक करना है लाइन टूल पे टू सिलेक्टेड, देन सिलेक्ट करना है स्ट्रोक कलर फ्रॉम स्ट्रोक, thickness by moving the stroke slider or a style preset as per your requirement. फिर आप पोजीशन करोगे माउस पॉइंटर को ऑन द स्टेज एरिया अंटिल योर माउस पॉइंटर चेंजेस टू द प्लस साइन। देन आप क्लिक और ड्रैग करोगे टू ड्रॉ द एरो a line of desired length. Release the mouse button, line will be drawn on the stage. टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन आप होल्ड कर सकते हो शिफ्ट की डाउन while dragging the line tool across the stage. फिर आता है हमारे पास पेंसिल टूल। पेंसिल टूल हमारी मदद करता है टू ड्रॉ फ्री हैंड लाइंस जस्ट एज वी ड्रॉ यूजिंग अ रियल पेंसिल। तो जब भी हम इस पेंसिल टूल को सिलेक्ट करते हैं, थ्री पॉसिबल मोड्स डिस्प्ले होते हैं इन ऑप्शन सिलेक्शन ऑफ टूल। जैसे पैनल, तो स्ट्रेटन, स्मूदन एंड इंक, ये जो स्टेप्स है टू यूज पेंसिल टूल। जैसे सिलेक्ट करना है पेंसिल टूल को एंड स्ट्रोक कलर फॉर द पेंसिल आउटलाइन। फिर हम चूज करेंगे ड्राइंग मोड अंडर ऑप्शंस इन द टूल बॉक्स और इन द प्रॉपर्टी पैनल। फिर हमें चूज करना है स्ट्रेट इन टू एडजस्ट लाइन शेप्स इनटू इंटरकनेक्टेड स्ट्रेट लाइंस और एनी लेंथ। फिर हम चूज करेंगे स्मूथ टू ड्रॉ स्मूथ कर्व्ड लाइंस। फिर चूज करेंगे इंक को टू ड्रॉ फ्री हैंड लाइंस विद नो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड। नाउ इन प्रॉपर्टीज पैनल आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है एनी ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज जैसे स्ट्रोक कलर, स्टाइल या थिकनेस of pencil tool as per the requirement on the stage. Just click and drag the mouse to draw your shape. Now फिर आप रिलीज करोगे अपने माउस बटन को टू फिनिश ड्रॉइंग एंड द रिक्वायर्ड शेप विल बी ड्रॉन। फिर आता है रेक्टेंगल टूल। इस टूल का हम यूज करते हैं जब भी हमें रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स को ड्रॉ करना होता है ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो ये जो टूल है इसके पास ऑप्शन होते हैं जो सेट that can be set to draw a rounded rectangle. Follow the given steps. सबसे पहले आपको क्लिक करना है on rectangle tool in the tools panel. फिर आप सिलेक्ट करोगे प्रॉपर्टीज जैसे स्ट्रोक कलर, फिल कलर, स्ट्रोक साइज, स्टाइल एंड स्केल फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। फिर आपको ड्रैग करना है अपने माउस पॉइंटर को ऑन द स्टेज और आप देखोगे एक शेप ड्रॉ हो जाएगी। टू ड्रॉ राउंडेड रेक्टेंगल आपको स्पेसिफाई करने हैं कॉर्नर रेडियस अंडर द रेक्टेंगल ऑप्शन सिलेक्शन इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। आप यूज कर सकते हो कॉर्नर रेडियस कंट्रोल स्लाइडर को टू चेंज द वैल्यू ऑफ द कॉर्नर्स। There is a question that is it possible to change the stroke, width, style and color of the rectangles? Yes, it is possible to change them. Now, oval tool का यूज होता है जब भी हमें ओवल या फिर सर्कल शेप ड्रॉ करनी है। तो हमें क्या करना है, ओवल टूल पे क्लिक करना है या फिर हम ओ को प्रेस कर सकते हैं। फिर हम क्लिक करेंगे ऑन फिल कलर, सेलेक्ट द कलर फ्रॉम द स्वॉचेस, देन यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द फिल कलर बटन इन द प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर एंड सेलेक्ट द कलर। फिर आप क्लिक और ड्रैग करोगे ऑन द स्टेज एरिया टू ड्रॉ ओवल, रिलीज द माउस बटन, ओवल अपीयर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट इज पॉलीस्टार टूल। पॉलीस्टार टूल का यूज करते हैं टू ड्रॉ पॉलीगन्स एंड स्टार्स। तो इसके लिए क्या स्टेप्स है, सबसे पहले पॉलीस्टार टूल को क्लिक करना है, देन फिल एंड स्ट्रोक ऑप्शंस सिमिलर टू द लाइन टूल एंड आर एडजस्टेड इन द सेम वे। फिर आपको ऑप्शंस पे जाना है इन द टूल सेटिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। वहां से आप सिलेक्ट करोगे पॉलीगन को फ्रॉम द स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड एंटर द वैल्यू दैट रेंजेस फ्रॉम 3 to 32 इन नंबर ऑफ स्लाइड्स टेक्स्ट बॉक्स एंड देन क्लिक ओके। क्लिक और ड्रैग करना है आपको अपने स्टेज एरिया पे टू ड्रॉ अ पॉलीगन शेप। जो पॉलीगन है वो अपीयर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन। सिमिलरली आप ड्रॉ कर सकते हो अ स्टार बाय सिलेक्टिंग स्टार ऑप्शन फ्रॉम द टूल सेटिंग डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रश टूल। तो ब्रश टूल अलाउ करता है हमें टू ड्रॉ फ्री हैंड लाइंस जैसे कोई रियल पेंटिंग ब्रश करता है एंड यू कैन यूज दिस टूल टू ड्रॉ शेप्स इन द सेम वे एज यू कैन यूज द पेंसिल टूल। तो ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज जो ब्रश टूल है हम उसका यूज करते हैं टू पेंट फिल्स, वाइल जो पेंसिल टूल है उसका यूज किया जाता है टू ड्रॉ स्ट्रोक्स। तो पेंट नॉर्मल में क्या होता है, ये अलाउ करता है टू पेंट ओवर लाइंस इन फिल्स
पेंट फिल्स में क्या होता है, ये अलाउ करता है हमें टू फिल एन एम्प्टी एरिया लीविंग लाइन अनअफेक्टेड। पेंट बिहाइंड्स में क्या होता है, ये हमें अलाउ करता है टू पेंट ब्लैंक एरिया ऑन द स्टेज लीविंग लाइंस एंड फिल्स अनअफेक्टेड। पेंट सिलेक्शन में ये अप्लाई करता है न्यू फिल कलर ओनली टू द सिलेक्टेड फिल्ड एरियाज। पेंट इनसाइड ये अलाउ करता है टू पेंट ओनली द फिल एरियाज एंड नेवर अलाउज टू पेंट आउटसाइड द लाइंस। तो इसको यूज करने के लिए स्टेप्स होते हैं, ब्रश टूल सिलेक्ट करना है फ्रॉम द टूल्स पैनल एंड देन फिल कलर को सिलेक्ट करना है फॉर द ब्रश। सेलेक्ट द ब्रश साइज, ब्रश शेप फ्रॉम द टूल्स पैनल, ड्रैग करके ले जाना है अपने ब्रश को ऑन द स्टेज एंड ड्रॉ द रिक्वायर्ड फिगर ऑफ ऑब्जेक्ट। It is your activity which says draw the following shapes using the animate CC. So do this activity at your own. Next आता है paint bucket tool. Paint bucket tool का हम use करते हैं to fill within a color or gradient with an enclosed area. तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस टूल को चूज करेंगे, क्लिक करेंगे ऑन पेंट बकेट टूल, क्लिक करेंगे फिल कलर पे, एक कलर सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द स्वॉचेस। आप ऑल्सो क्लिक कर सकते हो फिल कलर ऑप्शन पे इन द प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर एंड सेलेक्ट कर सकते हो योर डिजायर्ड कलर। देन आपको क्लिक करना है इनसाइड द शेप दैट यू वांट टू फिल, एनिमेट फिल कर देगा आपकी शेप को विद द सिलेक्टेड कलर। नेक्स्ट इज इरेजर टूल। तो जो इरेजर टूल होता है उसका हम यूज करते हैं फॉर इरेजिंग एनीथिंग जो ड्रॉन होती है हमारे स्टेज पे। ये अलाउ करती है टू कंट्रोल हाउ द इरेजर टूल वर्क्स इन डिफरेंट मोड्स टू इरेज लाइंस एंड फिल्स ऑन द स्टेज। So there are some steps. Click and select the eraser tool. Eraser tool select करना है. Click on eraser mode button and select required eraser mode from the drop down menu. जैसे erase normal का मतलब है ये erase कर देगा सारे lines, fills wherever the eraser is moved. Eraser fills क्या करते हैं, ये erase करते हैं सिर्फ fill colors को, while जो lines है वो unaffected रहती है। इरेज लाइंस ये क्या करता है, सिर्फ स्ट्रोक्स को इरेज करता है। इरेज सेलेक्टेड फिल ये हेल्प करता है इरेजिंग अ सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इरेज इनसाइड ये इनर पार्ट जो है ऑब्जेक्ट का उसको इरेज करने में हेल्प करता है। देन आपको इरेजर शेप बटन पे क्लिक करना है एंड सिलेक्ट करना है रिक्वायर्ड इरेजर शेप एंड साइज। देन आप ड्रैग कर सकते हो इरेजर टूल को ओवर द ड्राइंग वेयर यू वांट टू इरेज द रिक्वायर्ड पार्ट। नाउ द नेक्स्ट इज टेक्स्ट टूल। तो टेक्स्ट टूल का हम यूज करते हैं टू टाइप टेक्स्ट ऑन द पेज एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट जो आप ऐड कर सकते हो टू योर ड्राइंग, लेबल टेक्स्ट एंड ब्लॉक टेक्स्ट। तो जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में वो ये है दैट व्हेन यू टाइप टेक्स्ट इनटू अ लेबल टेक्स्ट बॉक्स तो द टेक्स्ट डज नॉट रैप। जो विड्थ होती है टेक्स्ट बॉक्स की वो कीप करती है एक्सपेंडिंग एज यू टाइप करेक्टर्स, जैसे जैसे आप करेक्टर्स टाइप करोगे वो एक्सपेंड होता रहेगा। तो विद द ब्लॉक टेक्स्ट बॉक्स आप स्पेसिफाई कर सकते हो विड्थ एंड व्हेन द टेक्स्ट यू आर टाइपिंग, जब आपका जो टेक्स्ट है जो आप टाइप कर रहे हो वो रीच हो जाता है टू द एंड ऑफ द ब्लॉक, वो रैप कर देता है टू द स्टार्ट अ न्यू लाइन। नाउ ऐड लेबल टेक्स्ट बॉक्स। सबसे पहले आपको टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है या फिर प्रेस करना है टी को, देन मूव योर माउस पॉइंटर ऑन स्टेज एंड क्लिक ऑन इट। एक टेक्स्ट बॉक्स आपके स्टेज पे अपीयर हो जाएगा। फ्रॉम देयर आपको क्या करना है, टाइप करना है टेक्स्ट दैट यू वांट टू अपीयर ऑन स्टेज। एक सर्कल आ जाएगा इन द अपराइट कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स इंडिकेट्स दैट इट इज अ टेक्स्ट लेबल। नाउ टू एडिट द टेक्स्ट आप डबल क्लिक कर सकते हो ऑन द टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट इज एड ब्लॉक टेक्स्ट बॉक्स। इन दिस व्हाट यू नीड टू डू इज सबसे पहले आपको टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है या फिर आपको टी ऑप्शन को प्रेस करना है। देन यू विल मूव योर माउस पॉइंटर ओवर द स्टेज एंड देन क्लिक एंड ड्रैग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन द स्टेज। देन एक बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके स्टेज पे जो शो करेगा हाउ वाइड योर टेक्स्ट बॉक्स विल बी। देन आपको अपने माउस को रिलीज कर देना है और फिर टाइप करना है टेक्स्ट दैट यू वांट टू अपीयर ऑन द स्टेज। नाउ एक स्क्वायर आ जाएगा इन द अपराइट कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स जो इंडिकेट करेगा दैट इट इज अ ब्लॉक टेक्स्ट बॉक्स। कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू ग्राफिक्स। हमारे जो टेक्स्ट है अगर हमें उन्हें ग्राफिक्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने टेक्स्ट को इनटू ग्राफिक्स बाय यूजिंग ब्रेक अपार्ट कमांड्स एंड आफ्टर कन्वर्टिंग आप यूज कर सकते हो ग्राफिक इन एनिमेशन। तो एनिमेट यूज करता है दो स्टेजेस ऑफ ब्रेकिंग अपार्ट। फर्स्ट टाइम आप यूज करोगे ब्रेक अपार्ट कमांड को, आपका जो टेक्स्ट है वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू एडिटेबल सिंगल कैरेक्टर ब्लॉक्स। जो सेकंड टाइम होगा योर टेक्स्ट बिकम्स फिल्ड शेप्स। So after that, you can no longer edit it with the text tool and change the font or modify the formatting. सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट जिसको आप ब्रेक करना चाहते हो पार्ट, देन मॉडिफाई मेन्यू पे जाना है एंड क्लिक ऑन ब्रेक अपार्ट। एनिमेट ब्रेक कर देगा टेक्स्ट को इनटू इंडिविजुअल कैरेक्टर्स।
देन आप क्लिक करोगे ऑन मॉडिफाई अगेन, क्लिक ऑन ब्रेक अपार्ट अगेन, एनिमेट कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट को इनटू ग्राफिक्स। नाउ आप यूज कर सकते हो टेक्स्ट एज अ ग्राफिक इन एनिमेशन, बट आप उसको एज अ टेक्स्ट टूल, विद द टेक्स्ट टूल आप उसको एडिट नहीं कर सकते। नाउ टेस्टिंग एंड एनिमेट मूवी को टेस्ट कैसे करते हैं? आप टेस्ट कर सकते हो अपनी एनिमेट मूवी को एट एनी टाइम ड्यूरिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो प्रीव्यूइंग योर एनिमेशन इन द डेवलपमेंट फेज आपको हेल्प करता है टू चेक whether everything is going right or not. So to text animation using text command आपको फॉलो करने हैं गिवन स्टेप। क्लिक ऑन कंट्रोल इन द मेन्यू बार, क्लिक ऑन टेस्ट, देन आप ऑल्सो प्रेस कर सकते हो कंट्रोल प्लस एंटर की को, योर एनिमेट मूवी प्ले हो जाएगी इन द टेस्ट विंडो। फिर टू टेक्स्ट विद पब्लिश प्रीव्यू फॉलो द गिवन स्टेप्स, आपको क्या करना है, कंट्रोल पे क्लिक करना है इन द मेन्यू बार, ऑन द टेस्ट मूवी क्लिक द फॉर्मेट यू वांट टू टेक्स्ट टेस्ट, then your animate movie plays in the selected format. सेविंग द एनिमेट डॉक्यूमेंट, अपने एनिमेट डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं हम? तो सेव द फाइल आपको चूज करने हैं फाइल ऑप्शन, देन सेव। एनिमेट प्रॉम्प्ट करेगा यू टू नेम द न्यू FLA फाइल इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। आपको एक नेम टाइप करना है टू सेव द FLA फाइल। एक डिफॉल्ट एक्सटेंशन आता है फॉर द एनिमेट फाइल्स विच इज .FLA। Let's revise the chapter. Animate CC is an animation software जो allow करता है user को to make animation projects using pictures, video, sound and other effects. Stage is the main work area where you can create the project. Timeline is located below the stage जो contain करती है frames, layers and scenes that make up a movie. Then property panel display करता है different properties of the object which is selected and इसको हम property inspector भी बोलते हैं। Line tool help करता है to draw straight lines. Pencil tool allows us to draw freehand lines just as we draw using a real pencil. Polystar tool का हम use करते हैं to draw polygons and stars. Paint bucket tool का हम use करते हैं to fill with a color or gradient with an enclosed area. Let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct answer. First is tick the correct answer. The white large area in the center of the animate screen is called stage. It displays the properties of the selected object. It is properties panel. Major components of timeline are layers, frames, both of these. Dash tool is used to draw polygons and star, polystar. Which tool is used to fill up an enclosed area? It is paint bucket tool. Next is true false. Properties panel displays the properties of the selected object. True. Timeline is divided into frames. True. Text tool is used to type text on the stage. True. Paint bucket tool is used to fill an object with color. True. And polystar is used to draw straight lines. False. Next is fill in the blanks. Dash color is the outline color of an object. So it is the stroke color. The area surrounding the stage is called work area. The dash consists of division of frames arranged in numbered grid timeline. Number of slides in a polygon ranges from 3 to 32. And the dash tool is used to draw a star with 5 slides, polygon tool. So students, this was your complete chapter about Adobe Animate CC. I hope the chapter is clear to you. Do revise it once at your own and also run the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care.